न्यूक्लियर समझौते को लेकर सुपर पावर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। यह तनाव तब भी बरकरार है जब कल ओमान में अमेरिका और ईरान एक ही टेबल पर बैठने वाले हैं और दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील को लेकर वार्ता होनी है। हालांकि ईरान ने जोर देकर कहा है कि वो अमेरिका से सीधी बात नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष वार्ता करेगा। दोनों देशों के बीच टेबल पर बातचीत शुरू भी नहीं हुई है। उससे पहले अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि यदि बातचीत विफल रही तो इस्लामी गणतंत्र बड़े खतरे में होगा। ट्रंप ने ईरान को लगभग धमकाते हुए कहा है कि यदि तेहरान ने परमाणु हथियार बनाने की जिद नहीं छोड़ी तो इजरायल उस पर हमले की पहल कर देगा। ट्रंप का यह बयान 12 अप्रैल को ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली सीधी वार्ता से कुछ समय पहले आया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत होनी है। ट्रंप ने 7 अप्रैल को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ संयुक्त रूप से कहा था, हम ईरान के साथ सीधी वार्ता कर रहे हैं। वे शुरू हो चुकी है और शनिवार को होने वाली है। शायद कोई समझौता हो जाए। जानकारों का मानना है कि वार्ता से पहले जिस तरह ट्रंप ने ईरान को धमकाया है वो ईरान पर दबाव बनाने के लिए किया गया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ नया परमाणु समझौता करने के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की है। अगर बात कूटनीति से नहीं बनती है तो ट्रंप कोई दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने मिडिल ईस्ट में सैन्य बलों को बढ़ाने का आदेश दे दिया है, यानी सैन्य कार्रवाई हो सकती है। दूसरी तरफ ट्रंप के इस बयान को सुनने के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर बाहरी दबाव बढ़ा तो वो संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था के निरीक्षकों को देश से निकाल सकता है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि वह परमाणु हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन 10 अप्रैल को ईरान के सुप्रीम लीडर सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी के वरिष्ठ सलाहकार रियर एडमिरल अल शमखानी ने कहा, बाहरी खतरे बढ़ते हैं तो ईरान संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षकों को निकाल सकता है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ सहयोग भी बंद कर सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ओमान में होने वाली वार्ता के दौरान ईरान टेबल पर यह प्रस्ताव रखने पर विचार कर रहा है कि दोनों देश व्यापक समझौते पर बातचीत करने से पहले अंतरिम परमाणु समझौते पर काम करें। कह सकते हैं कि स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खत्म करने के लिए पूरी दुनिया की निगाहें कल ओमान पर टिकी होगी, जहां दोनों देशों के बीच वार्ता होगी। वार्ता का नतीजा क्या निकलता है, इसके लिए कल तक का इंतजार करना होगा।